अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का जो 18वां सबक है एतबार, उस सबक के सवालात के जवाबात देखने जा रहे हैं। उस सबक में एक जुमले में जवाब है 10 और मुख्तसर जवाब है 3, और भी आगे है वजह बताइए वगैरह। हम इन तमाम सवालात के जवाबात देखेंगे। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर एक जुमले में जवाब देखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। इसके अंदर हमारा पहला जो सवाल है वो है मुसन्निफ़ की पैदाइश किस सन में हुई। उसका जवाब है यहाँ पर मुसन्निफ़ की पैदाइश 1896 में हुई। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। उसका जवाब है पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया गया है ना। तो यहाँ पर पहला मुसन्निफ़ की पैदाइश किस सन में हुई, मुसन्निफ़ उसके पंडित सुदर्शन थे, तो उनकी पैदाइश 1896 सन ईस्वी में हुई, यह आपको याद रखना है। और दूसरे सवाल का जवाब है पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। तो पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। ये दोनों सवालात के जवाबात है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, या वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसके सवालात के जवाबात लिख सकते हो। ये इसके दो सवालात के जवाबात थे। अब तीसरा देखेंगे। अब हम यहाँ पर इसके तीसरे सवाल का जवाब देखेंगे। पहले हम देखते हैं तीसरा सवाल। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। बाबा भारती घोड़े को सुल्तान नाम लेकर पुकारते थे। चौथा सवाल है बाबा भारती के घोड़े में क्या खूबी थी। जवाब है बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। यह हमारा तीसरा और चौथा सवाल का जवाब है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत किस तरह करते थे। बाबा भारती अपने हाथों से घोड़े की मालिश करते और खुद दाना खिलाते थे। तो इस तरीके से वो अपने घोड़े की खिदमत किया करते थे। छठा सवाल है बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे। जवाब है इसका बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। इस तरीके से हमारा पांचवा और छठे सवाल का भी जो है तो जवाब हो गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सातवें सवाल का जवाब। पहले सातवां सवाल है बाबा भारती को क्या वहम हो गया था। वहम हो गया था यानी उनके जहन में गलत बात कौन सी बैठ गई थी। तो जवाब है उसका बाबा भारती को ये वहम हो गया था कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा। ये उनको वहम हो गया था। उसके बाद है सवाल आठवां। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में क्यों आया था। उसका जवाब है घोड़े को वापस करने के लिए खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में आया था। तो यहाँ आपने देखा सातवां और आठवें सवाल का जवाब। अब हम देखेंगे नौवां सवाल। नौवां सवाल है हमारे सामने बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या सुलूक किया। है ना, अपाहिज यानी जो पैर और हाथ से माजूर होते हैं वो अपाहिज कहलाते हैं। तो अपाहिज के साथ क्या सुलूक किया बाबा भारती ने। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। यानी घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे जो है तो वो चलने लगे।
10वां सवाल है हमारे पास, अपाहिज के भेष में कौन था, है ना। तो जवाब है उसका, अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। ये हुए हमारे एक जुमले में जवाब। अब हम देखेंगे यहाँ पर मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाबात है। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये क्यों कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान ना करना, है ना। इसका जवाब है, क्योंकि अगर लोगों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे, इसलिए बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान ना करना। मुख्तसर सवाल 3 हैं, 3 में से एक सवाल का जवाब ये है, आप लोगों को इसे लिखना है। उसके बाद है दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर मुख्तसर का, खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया। जवाब है उसका, खड़क सिंह का ख्याल था कि गांव को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही इससे कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान ना करना, इसलिए खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया, है ना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया, क्योंकि खड़क सिंह का ख्याल था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने उससे कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान ना करना। यह हमारा दूसरा मुख्तसर सवालात के जवाब था सवाल का। अब हम तीसरा देखेंगे। हमारे सामने तीसरा सवाल है, बाबा भारती के बर्ताव का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ। तो बाबा भारती के बर्ताव पर खड़क सिंह ने सोचा कि बाबा भारती का कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है, उन्हें इस घोड़े से मोहब्बत थी, इसकी रखवाली में वो कई रात नहीं सोए, लेकिन आज इनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक ना था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें। बाबा की इस बात का खड़क सिंह पर ऐसा असर हुआ कि उसने इसी रात मंदिर जाकर सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया, है ना। ये हमारे 3 सवालात के जवाब थे। अब हम इसके वजह बताइए, वजह बताइए अब देखेंगे हम लोग। वजह बताइए में पहला सवाल है, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। क्यों कटने लगी अस्तबल की रखवाली में, वो देखना है हमें। जवाब है इसका, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ सुनकर देखने आया। खड़क सिंह को घोड़े की खूबसूरती और चाल देखकर हसद करने लगा। इसने जाते हुए कहा कि वो इस घोड़े को बाबा के पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती इसकी बात से डर गए, इस वजह से उन्हें रात को नींद ना आती थी और सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, है ना। तो उसकी वजह यही है कि बाबा भारती को सारी रात अस्तबल की रखवाली में क्यों कटने लगी, वजह उसकी यही है, इसे आपको लिखना है। अब यहाँ पर है दूसरा, वजह का दूसरा सवाल है, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। खड़क सिंह ने वापस क्यों लाया सुल्तान को और क्यों उसकी जगह पर बांध दिया, वो देखना है वजह क्या थी। खड़क सिंह बाबा भारती के ख्याल और बर्ताव से बहुत मुतासिर हुआ था, इसी रात उसने मंदिर पहुंचकर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। ये वजह थी उसकी कि वो उसके बाबा भारती के बर्ताव से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। तो ये थे हमारे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तफसील से जवाब लिखिए। तो तफसील से जवाब लिखिए में 3 सवालात के जवाबात हैं। हम पहला यहाँ पर देखते हैं,
खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया? जवाब है, एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। एक अपाहिज दरख्त के साये में बैठा कराह रहा था। इसने बाबा से दरख्वास्त की कि इसे इसके गांव तक पहुंचा दो। बाबा ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। इस खड़क सिंह ने धोखे से सुल्तान को हासिल कर लिया, है ना। तो यही इसका जवाब है कि खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया। डाकू ने, खड़क सिंह डाकू ने किस तरह हासिल किया सुल्तान को, ये उसका जवाब है। आप लोगों को इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर तफसील से जवाब लिखिए में दूसरा सवाल है, बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह इनके बारे में क्या सोचता रहा? जवाब है, बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह सोचने लगा कि कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज इनके चेहरे पर गम का निशान तक नहीं था। ये हमारा तफसीली सवाल का दूसरा जवाब है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा सवाल हमारा, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया? जवाब है, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए और घोड़े के गले से लपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार इसकी पुश्त पर हाथ फेरते, इसके मुंह पर थपकियां देते। इस तरह बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये हमारे तफसीली सवालात के जवाबात थे जो यहाँ पर मुकम्मल हुए। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुहावरों को लुगत से देखकर लिखना है। तो हमने यहाँ पर उसको भी कर दिया है। पहला है मुहावरा ख्याली घोड़े दौड़ाना। तो तरह तरह के ख्यालात जहन में लाना, इसी का मतलब है ख्याली घोड़े दौड़ाना। तो तरह तरह में एक तरह छूट गया है यहाँ पर, आप लोगों को वहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। ख्याली घोड़े दौड़ाना यानी कि अपने जहन में अलग अलग ख्यालात आना। उसके बाद घोड़े बेचकर सो जाना। घोड़े बेचकर सो जाना यानी कि बेफिक्र हो जाना। गधे घोड़े बराबर होना यानी अच्छे और बुरे को एक जैसा समझना, उसमें कोई फर्क नहीं होना, है ना, उसे कहते हैं गधे और घोड़े बराबर होना। घोड़ी चढ़ना यानी कि ऊंचा सोचना, बहुत ज़्यादा और ऊंचा सोचना यानी कि घोड़ी चढ़ना। और घोड़े को एड़ लगाना यानी कि अच्छे काम में रुकावट पैदा करना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा 18वां सबक जमात शशुम का था, जिसका नाम था एतबार, उसके तमाम सवालात के जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।